पानी पहुंचाने वाले आदमी ने उस छोटी लड़की के हाथ पर बस एक नजर डाली और तुरंत समझ गया कि उसकी उंगली टूट गई है। उसने जल्दी से एक लड़के की आइसक्रीम छीनी, उसे कुछ ही सेकंड में खा लिया। आइसक्रीम की डंडी को लड़की की उंगली के साथ लगाया और उसके बालों के रबर बैंड का इस्तेमाल करके एक साधारण स्लिंट बना दिया। उस आदमी का नाम ईथन था। उसने मजाक में लड़की से कहा कि उसे इलाज के पैसे देने पड़ेंगे। ठीक उसी समय उसके पिता वहां पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। जाने से पहले ईथन ने उसके पिता को चेतावनी दी कि वे लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाए। बाद में अस्पताल में डॉक्टर उस स्लिंट को देखकर हैरान रह गया और कहा कि अगर वे थोड़ी भी देर से आते तो लड़की की उंगली हमेशा के लिए खराब हो सकती थी। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने को कहा और ठीक उसी पल लड़की को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह ईथन था। लड़की के पिता अब भी उसे धन्यवाद देने ही वाले थे कि अचानक उन्हें जोर से खांसी आने लगी। ईथन को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और उसने उस आदमी की छाती पर अपना हाथ रखा, लेकिन पिता ने उसका हाथ हटा दिया और कहा कि वह ठीक है। कुछ ही पलों में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक एक बड़े सड़क हादसे की वजह से अस्पताल घायल मरीजों से भर गया और सभी डॉक्टर काम में व्यस्त हो गए। अपने पिता की हालत बिगड़ते देख लड़की ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं रुका। एक दयालु महिला डॉक्टर उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसे कहीं और बुला लिया गया और उसने दूसरे डॉक्टर से सीटी स्कैन का काम संभालने को कहा। परेशान होकर ईथन उनके पीछे पीछे गया। लिफ्ट के अंदर लड़की के पिता अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। ईथन और डॉक्टर उन्हें जल्दी से बाहर निकालकर जमीन पर लिटा दिया। डॉक्टर आपातकालीन उपकरण लेने के लिए भागा, लेकिन जब ईथन ने उस आदमी की छाती पर अपना हाथ रखा तो उसके दिमाग में दिल की एक साफ 3D तस्वीर बन गई। उसे एहसास हो गया कि दिल की धड़कन रुक गई है। डॉक्टर अभी इंट्यूबेशन करने और वेंटिलेटर का इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन ईथन ने जोर देकर कहा कि पहले दिल की जांच की जाए। डॉक्टर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए ईथन ने जबरदस्ती उस प्रक्रिया को रोक दिया और दिल की जांच करने की मांग की। अनिच्छा से डॉक्टर ने जांच की और पाया कि दिल की कोई धड़कन नहीं थी। ईथन ने नर्स को डिफिब्रिलेटर लाने का आदेश दिया और डॉक्टर से सीपीआर शुरू करने को कहा। जैसे ही सीपीआर शुरू हुआ, नर्स डिफिब्रिलेटर लेकर आ गई और ईथन ने मरीज को एक शॉक दिया। कुछ ही पलों बाद दिल की धड़कन वापस आ गई। हालांकि अब आपातकालीन सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचा था। सब कुछ तैयार था, लेकिन सड़क हादसे के पीड़ितों की वजह से कोई भी सर्जन उपलब्ध नहीं था। ऑपरेटिंग रूम की नर्स ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत सर्जरी न की गई तो वह आदमी जिंदा नहीं बचेगा। लड़की की आंखों में आंसू भर आए जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता को सिर्फ ईथन ही बचा सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसका मेडिकल करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। जब ईथन जाने के लिए मुड़ा तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली में एक छोटा सा सिक्का रख दिया। उसके आंसू देखकर ईथन ने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसके पिता को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा।